अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम जो है सबक नंबर 11 टेलीफोन से मोबाइल तक इस सबक की बुलंद कहानी करने वाले हैं मां वजाहत, और साथ ही साथ इसकी वजाहत को भी हम समझेंगे। लेकिन इससे पहले आप ये जान लें कि इस साल इस तालीमी साल में इस सबक को हज़फ कर दिया गया है, यानी कि इसे पढ़ाने से मना किया गया है वक्त की कमी की वजह से। लेकिन फिर भी मैं ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ ताकि आप लोग इसे समझें और इसके सवाल जवाब याद करें, आपके ज़िक्र अल्फाज में इजाफा हो। चलिए हम बढ़ते हैं। सबक नंबर 11 उन्वान है टेलीफोन से मोबाइल तक। टेलीफोन है तो एक छोटा सा आला। टेलीफोन जो है एक छोटा सा आला है, लेकिन बड़े काम की चीज़। जी हाँ, टेलीफोन छोटा आला है मगर बड़े काम की चीज़ है। इसकी मदद से हम दूर दूर के लोगों से बातचीत कर सकते हैं। लगभग 100 साल पहले इसे इंग्लिस्तान के एक साइंसदान ग्राहम बेल ने इजाद किया। तो इसकी मदद से हम दूर दूर के लोगों से बातचीत करते हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। और लगभग ये 100 साल पहले इसे इंग्लिस्तान के एक साइंसदान, देखिए मोबाइल की टेलीफोन की इजाद किसने की? साइंसदान का नाम है ग्राहम बेल। अगर किसी ने आपसे सवाल किया कि टेलीफोन की इजाद किसने की, आप कहेंगे ग्राहम बेल ने इसकी इजाद की। इस इजाद से पहले एक मजेदार वाकया हुआ था। जब टेलीफोन का इजाद हुआ उससे पहले एक मजेदार वाकया हुआ था। ग्राहम बेल ने देखा कि एक लड़का अपने मकान के पहले मंजिले पर खिड़की में खड़ा है। उसने देखा कि एक लड़का जो है अपने घर के मकान के जो पहले मंजिले पर खड़ा है, उसके मुंह से एक डिब्बा लगा हुआ है और डिब्बे के पेंदे से लंबा धागा निकलकर नीचे खड़े हुए दूसरे लड़के के डिब्बे से जुड़ा हुआ है। देखिए, डब्बे के पेंदे से लंबा धागा निकलकर नीचे खड़े हुए दूसरे लड़के के डिब्बे से जुड़ा हुआ है। तो उसने ये सब चीजें, ये वाक़या को देख रहा था कि भाई क्या हो रहा है यहाँ पर, दोनों लड़के आपस में क्या कर रहे हैं। दूसरे लड़के ने अपने डिब्बे को कान से लगा रखा है। ग्राहम बेल ने देखा कि ऊपर वाला लड़का कुछ बोल रहा है और नीचे वाला लड़का डब्बा कान से लगा है, इसकी बात सुन रहा है। फिर नीचे खड़े हुए लड़के ने डब्बे में कुछ कहना शुरू किया ऊपर वाले लड़के ने अपना डब्बा कान से लगाकर उसकी बात सुनी। बातचीत का ये खेल देखकर ग्राहम बेल ने सोचा कि कोई ऐसा आला बनाना चाहिए जिसके जरिए दूर बैठे हुए लोग आपस में बात कर सके। उसने बहुत दिनों तक इस काम पर मेहनत की। देखिए बच्चों, यहाँ पर असल में टेलीफोन की इजाज़त से कब जो है ग्राहम बेल को एक वाक़या पेश आया कि उसे दिमाग में ख्याल क्यों आया। तो उसने देखा कि एक लड़का जो है अपने मकान में, देखिए यहाँ पर एक मकान में पहले मंजिले पर जो है बैठ खड़ा है और एक लड़का नीचे खड़ा है, दिख रहा है आपको। और इसके हाथ में एक डिब्बा है और यहाँ पर भी इसके हाथ में डिब्बा है, और दोनों डिब्बों को एक लंबे धागे से ये जुड़े हुए हैं, जैसे कि आप तस्वीर में देख रहे हैं। तो जब पहला वाला लड़का बोल रहा है तो दूसरा वाला लड़का जो है डिब्बे को अपने कान से लगा रहा है, यहाँ पर दिख रहा है आपको यहाँ पर। और जब दूसरे वाले लड़के की जब बारी आएंगी, मतलब इस लड़के की बारी जब आएंगी बोलने की, तो ये डब्बे को मुंह से लगाकर कुछ कहेगा और ये बच्चा जो है उस डब्बे को अपने कान से लगाएगा। तो इसे देखकर उसके दिमाग में ये बात आई, ये ख्याल आया कि इसके ग्राहम बेल के कि ये क्यों ना हम, क्या कहा उसने कि उसने बहुत उसकी बातचीत का ये खेल देखकर ग्राहम बेल ने सोचा कि कोई ऐसा आला बनाना चाहिए जिसके जरिए दूर बैठे हुए लोग आपस में बात कर सके। देखिए, लड़का पहले मंजिले पर था, दूसरा लड़का नीचे था, दोनों आपस में बात कर रहे थे। तो इससे उसके दिमाग में ये ख्याल आया। तो उसने बहुत दिनों तक इस काम पर मेहनत की। बिजली के तारों से डिब्बों को जोड़कर आखिर एक दिन उसने वो चीज़ बना ली जिसे टेलीफोन कहते हैं। आखिरकार ग्राहम बेल ने जो है वो चीज़ बना दी, उस टेलीफोन की इजाद कर ही दी। बिजली के तारों को उसने जोड़ा। लेकिन यहाँ पर देखिए, ओके, इस इजाद के बहुत से फ़ायदे हैं। हमारे बहुत से काम घर बैठे ही टेलीफोन पर हो जाते हैं। जब ये टेलीफोन की इजाद हुई, इससे बहुत सारे फ़ायदे हो गए और हम हमारे घर पे बैठे ही बहुत सारे काम आसानी से कर सकते हैं टेलीफोन के ज़रिए से। जैसे कि यहाँ पे उसको जाहिर किया है
इस तरह हम आसानी से जो है यहाँ पर हम अपने काम कर सकते हैं। इसकी वजह से वक्त बचता है। इसकी वजह से क्या होता है, हमारा वक्त बच जाता है। मोहल्ले में कहीं आग लग जाए, फायर ब्रिगेड को फ़ोन कर दीजिए। जाहिर सी बात है, टेलीफोन है और मोहल्ले में कहीं आग लग गई है, आप फायर ब्रिगेड को फ़ोन कीजिए, वो फ़ौरन दौड़ते हुए गाड़ी लेकर आपके पास पहुंच जाएंगे, फ़ौरन हाजिर हो जाएगा। फिर घर में कोई अचानक बीमार पड़ जाए, अगर हमारे घर में खुदा न खास्ता पड़ोसी घर में कोई ऐसी नौबत आती है, कोई बीमार पड़ जाए, तो फ़ोन करके डॉक्टर को बुला लीजिए। फ़ोन करके डॉक्टर को बुला लीजिए, डॉक्टर फ़ौरन हाजिर हो जाएगा। घर की बिजली फेल हो जाए, अचानक हमारी घर की बिजली चली जाती है, फ़ोन कर दीजिए, उसे दुरुस्त करने वाले आ जाएंगे। जिस तरह बिजली चली गई है, जाहिर बात है उसे दुरुस्त करने के लिए वो लोग हाजिर हो जाएंगे। तो एक शहर से दूसरे शहर में टेलीफोन से बातचीत की जा सकती थी। एक शहर से दूसरे शहर में टेलीफोन से बातचीत की जा सकती है। यही नहीं, बाहर के मुल्कों में रहने वाले दोस्तों और रिश्तेदारों से भी हम बातचीत कर सकते हैं। तो मोबाइल से हमें इतना फ़ायदा हुआ कि हम कहीं मोहल्ले में आग लग जाए, फायर ब्रिगेड को फ़ोन कर लेंगे, हाजिर हो जाएंगे। कोई बीमार पड़ जाए, डॉक्टर को हम बुला सकते हैं। बिजली चली जाए, फ़ोन कर देंगे तो दुरुस्त करने वाले आ जाएंगे। एक शहर से दूसरे शहर में हम टेलीफोन के ज़रिए बातचीत कर सकते हैं। यही नहीं, बल्कि हम बाहर के मुल्कों में रहने वाले हमारे दोस्त और रिश्तेदारों को भी बातचीत कर सकते हैं। इस तरह टेलीफोन से हर काम वक्त पर हो जाता है। इसकी वजह से हमारा काम वक्त पर होता है, फ़ौरन होता है, जल्दी होता है। माजी में ऐसा नहीं था। किसी बाहर के मुल्क को या पड़ोसी मुल्क को छोड़ो, हमारे पड़ोसी बाजू वाले गांव वाले को बुलाने के लिए हमें काफ़ी वक्त लगता था। रात बेरात में कोई तकलीफ हो जाती तो फिर दौड़ते हुए जाना पड़ता था। मोटरसाइकिल पर, साइकिल पर वो जाएंगा, उस बंदे को लेकर आएंगे। काफ़ी दिक्कतें होती थी, काफ़ी तकलीफ होती थी। कि टेलीफोन की ईजाद का मकसद ये था कि हमारा वक्त बच जाए और कोई भी हंगामी हालात में हमारी मदद हो जाए। तो इस लिहाज से टेलीफोन की ईजाद हुई थी। तो माजी में जो टेलीफोन थे इस तरीके से थे। ये थे माजी का टेलीफोन। ये उसकी तब्दील सूरत इस तरह हुई, फिर उससे बदलकर इस तरह बन गया, और फिर इस तरह के मोबाइल आए जो में बड़े बड़े मोबाइल थे पहले, और ये मोबाइल भी था। लेकिन आज के दौर में ये मोबाइल चल रहा है। देखिए ना, अपने आप इस टच वाला मोबाइल जिसे आप कहते हो, स्मार्टफोन जिसे आप कहते हो, तो मोबाइल की सूरत बदलती गई है। पहले इस मोबाइल में ना कैमरा था, देखेंगे आप लोग कि इतना इसमें कैमरा है, ना इसमें कैमरा है, ना इसमें कैमरा है, ना इसमें है, बल्कि इस मोबाइल में कैमरा है। टच वाले मोबाइल में आपको दिख रहा है, स्मार्टफोन में इसके अंदर कैमरा है। तो चीज़ें बदल गई है, अंदाज बदल गया है, काम वही है, उसका मकसद भी वही था बस। लेकिन आज के दौर के हिसाब से इसके काम थोड़े से बदल गए हैं। पिछले 15-20 वर्षों में टेलीफोन में बड़ी तरक्की हुई। मैंने कहा ना, आपको बताया, तस्वीर देखकर आपको बताया कि मतलब कि टेलीफोन की तब्दील सूरत बदलती गई। पहले बहुत बड़े थे, हम उसे ले जा नहीं सकते थे एक जगह से दूसरी जगह पर। अब हम ले जा सकते हैं। पहले उसका साइज़ बहुत बड़ा हुआ करता था, अब छोटे साइज़ हो गए हैं। अब तो इतने छोटे हो गए कि हम हाथ में आसानी से उसे कैरी कर सकते हैं। तो अब ऐसे फ़ोन आ गए हैं जो तारों से जुड़े हुए नहीं हैं। देखिए, पहले जो फ़ोन थे यहाँ पर तारों से जुड़े हुए होकर थे, ये वाला ये जो भी कनेक्शन के बगैर नहीं चलते थे। अब उसके पास एक कॉर्डलेस जो आया, यानी कि कॉर्डलेस, यानी कि अपने हम वायरलेस जो मोबाइल आना शुरू यहाँ पर हो गए। ये भी वायरलेस है, ये भी वायरलेस है, यानी कि तार की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये 15-20 सालों में टेलीफोन में बड़ी तरक्की हुई। अब ऐसे फ़ोन आ गए जो तारों से जुड़े हुए नहीं होते हैं, है ना। अब ऐसे कोई फ़ोन तो है नहीं। अब इन्हें मोबाइल कहा जाता है। इन्हें मोबाइल कहा जाता है। मोबाइल यानी कि मूवेबल, एक जगह से हम दूसरी जगह उसे ले जा सकते हैं, इसलिए उसे मोबाइल कहते हैं। पहले टेलीफोन ही उसका नाम था, लेकिन हमने मोबाइल कहा। मूव से बना है मोबाइल, मतलब हम एक जगह से एक मुकाम से दूसरी मुकाम पर उसको लेकर जा सकते हैं आसानी से, बिना किसी दिक्कत के, कोई तार के कनेक्शन के बगैर। इसलिए उसे मोबाइल कहते हैं, और उसे रखना भी और कैरी करना भी आसान है। ये इतने छोटे होते हैं कि इन्हें जेब में रखा जा सकता है। अब इतने छोटे भी होते हैं कि इन्हें हम जेब में, पॉकेट में हमारे आसानी से रख सकते हैं। हम कहीं भी जाए इन्हें साथ ले जा सकते हैं। अब इतनी आसानी हो चुकी है। मोबाइल फ़ोन में कैमरा भी होता है। आज के जो मोबाइल है उसमें कैमरा भी होता है। इससे हम बातचीत करने वाले की सिर्फ आवाज़ ही नहीं सुनते, बल्कि उसका चेहरा भी देख सकते हैं। अब हम जिसे हम वीडियो कॉलिंग जिसे हम कहते हैं, तो हम आज के दौर में जो है व्हाट्सएप के ज़रिए से, स्काइप के ज़रिए से, जूम के ज़रिए से, मतलब इतनी सारी चीज़ें आ चुकी हैं मोबाइल में कि अब हम उसे गिनते रह जाएंगे। लेकिन चीज़ें आ रही, बढ़ रही है। बड़ी आसानी से हम सामने वाले को, पहले हम आवाज़ सुनते थे,
मैसेजेस करते थे। खत लिखना पहले ज़माने में बहुत बड़ी चीज़ होती थी, खत का सबको इंतज़ार रहा करता था, लेकिन आज के दौर में उसकी ज़रूरत नहीं है। हम टेक्स्ट मैसेज करते हैं, वॉइस मैसेज करते हैं, हमारी आवाज़ हम उसको दर्ज करके रिकॉर्ड करके सामने वाले को भेजते हैं। जैसा कि आप लोग अक्सर, सर मैंने कॉपी पे कुछ लिखा हूँ, आप चेक कर लीजिए, सर मैंने सवाल लिखे ये चेक कर लीजिए। इसे कहते हैं वॉइस मैसेज, या इसे कहते हैं आवाज़ को दर्ज करके भेजना। इस तरह के पैगाम आप मोबाइल से आसानी से भेजते हो। अब तो फ़ोटो वगैरह शेयर की जाती है, यहाँ तक कि हम वीडियो कॉलिंग जो करते हैं एक से आप जो बातचीत करने के लिए, पढ़ाई के लिए, एक दूसरे का चेहरा नजर आता है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कह रहा है, हम देख सकते हैं और उसकी हरकतों को भी नोटिस कर सकते हैं। एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल पर तस्वीरें भेजी जा सकती है। ये तो बड़ा आसान है, व्हाट्सएप से भी बड़ा आसान हो गया आजकल ये तस्वीरें भेजना, पोस्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है। फिल्में, मूवीज़ लोग सेंड कर लेते हैं, कार्टून शेयर कर लेते हैं, बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स शेयर कर लेते हैं। पहले एक दूसरे की खैरियत मालूम करने के लिए खत लिखे जाते थे, मैंने बताया था ना आपको, खत लिखे जाते थे। अब मोबाइल फ़ोन के ज़रिए पैगाम भेजे जाते हैं। अब मोबाइल फ़ोन के ज़रिए काम आसानी से हो जाता है और फ़ौरन जवाब हासिल हो जाता है। पहले खत हम लिखते थे, आज तो वो खत कभी कभी 1-2 महीने के बाद पहुँचता था, लेकिन आज इतनी आसानी हो गई है कि आप मैसेज करो, सामने वाले मैसेज देखा ही नहीं देगा, आपको मालूम हो जाता है कि उसने देखा है या नहीं देखा है, ये भी आपको पता चल जाता है। और उसने देखा है तो आपको फ़ौरन जवाब भी मिल जाता है। मोबाइल पर पैगाम रिकॉर्ड भी होते हैं जिन्हें बाद में पढ़ा या सुना जा सकता है। तो मैंने कहा टेक्स्ट मैसेज अगर आपने भेज दिया तो आपने किसी को मैसेज भेजा है और वो सामने वाला उस टाइम पे ऑनलाइन नहीं है, तो जाहिर सी बात तो बाद में देखेंगे और आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा। कभी कभी क्या होता है, वॉइस कॉल भी है, वॉइस मैसेज भी डालते हो, ये चाचा ये आपसे काम है, लेकिन वो सुन नहीं पाते हैं या उसको उस वक्त देख नहीं पाते हैं, तो बाद में वो कभी भी उसको जब उनको वक्त मिलता है तो वो उसको देख सकते हैं कि मेरे भतीजे ने या मेरे भाई ने जो भी मैसेज किया है उसे वो सुन सकते हैं। मोबाइल फ़ोन ने अब डॉक्टरों से मशवरा करना भी आसान बना दिया। अब इतना आसान हो गया है कि हम डॉक्टरों से अपॉइंटमेंट ऑनलाइन ले सकते हैं, उनसे ऑनलाइन बातचीत करके अपनी बीमारी का इलाज करा सकते हैं, उन्हें दिखा सकते हैं कि मेरी तकलीफ क्या है। घर बैठे ही डॉक्टर लोग भी आजकल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए, वीडियो कॉलिंग के ज़रिए से एक मरीज़ का हाल जान रहे हैं। आज जैसे कि पैंडेमिक का दौर है ना, ये पैंडेमिक का जो दौर है, आज जो हम कोरोना जैसे एक वबा से हम उलझ रहे हैं, तो इस वबा से हम जो लड़ रहे हैं, तो इसमें जाहिर सी बात है डॉक्टर लोग भी ज़्यादातर वीडियो कॉलिंग के ज़रिए से अपने मरीज से बातचीत कर रहे हैं। मोबाइल फ़ोन ने अब डॉक्टरों से मशवरा करना भी आसान बना दिया। मरीज़ अपनी बीमारी की रिपोर्ट मोबाइल से डॉक्टर के मोबाइल पर रवाना करते हैं। अब जो भी रिपोर्ट आती है, ब्लड टेस्ट वगैरह, डॉक्टरों को हम मेल कर लेते हैं या व्हाट्सअप कर लेते हैं। ये बड़ी आसानी हो गई है। इस रिपोर्ट को देखकर डॉक्टर बीमारी का पता लगाता है। अब इस रिपोर्ट को देखकर जो डॉक्टर फ़ौरन ही बीमारी को तशख़ीस कर लेता है, जांच लेता है, जान लेता है और कहता है कि आप ये दवा और ये मेडिसिन आप ले सकते हो, और मरीज़ को इलाज के बारे में सलाह देता है कि मरीज़ को इलाज के बारे में सलाह देता है कि उसे क्या करना है, क्या खाना है, किस चीज़ को नहीं खाना है, किस चीज़ का एहतियात करना है, दवाई कब लेना है, दवाई कब खानी है। इस तरह मरीज़ और डॉक्टर दोनों का वक्त बच जाता है। इससे क्या होता है, वक्त बचता है। और ऐसे मुश्किल हालत में आज हम डॉक्टर हॉस्पिटल, बहुत से लोग डर के हमारे हॉस्पिटल नहीं भेजा रहे हैं, तो वो लोग वीडियो कॉलिंग के ज़रिए से भी डॉक्टर से अपनी हाल चाल बताकर अपना इलाज कर सकते हैं, क्योंकि एहतियाती इलाज है आज के दौर में। ये जो बीमारी फैल रही है, ये बद एहतियाती की वजह से हम अगर एहतियात करेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, बल्कि मैं तो कहूँगा आपस में डिस्टेंस हमें रखना है, सोशल नहीं, लेकिन आपस में डिस्टेंस रखना है, क्राउड नहीं करना है। मोबाइल फ़ोन के ज़रिए ऐसे और बहुत से काम घर बैठे हो जाते हैं, इसके इतने फ़ायदों की वजह से इसका इस्तेमाल बिल्कुल आम हो गया। अब इतने सारे काम आसानी से हो जाते हैं, तो जाहिर सी बात है अब इसका इस्तेमाल भी आम हो गया। हर कोई अब इसको इस्तेमाल कर रहा है। खास लोगों के लिए वही चीज़ नहीं रही, बल्कि अमीर हो चाहे गरीब हो चाहे मिडिल क्लास हो, हर एक के पास आज एक मोबाइल आपको ज़रूर मिलेगा। हम देखते हैं कि सड़कों पर, बसों और रेलगाड़ियों में लोग मोबाइल कान से लगाए बातें कर रहे हैं। अक्सर हम देखते हैं बस स्टॉप पर, सड़कों पर, रेलवे गाड़ियों में लोग मोबाइल कान से लगाकर बातें करते रहते हैं। अक्सर लोग इसके इतने आदी हो गए कि हर वक्त उसे अपने पा सकते हैं। लोग इतने आदी भी हो चुके हैं कि उसे अपने पा सकते हैं। कारोबारी लोग तो कहीं मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, ये तो सही बात है। कारोबारी लोग, बेशक मोबाइल हमारी अहम ज़रूरत बन गया है, लेकिन हमें ख्याल रखना चाहिए कि इसका इस्तेमाल सिर्फ ज़रूरी कामों के लिए किया जाए। तो इसका इस्तेमाल हमें सिर्फ ज़रूरी काम हो तो ही करना चाहिए। लोग इससे लाइट बिल पे कर लेते हैं, लोग इससे जो है मेडिसिन मंगा सकते हैं, लोग इससे अपने घर पे चीज़ें मंगा लेते हैं। आजकल तो मतलब यानी कि फूड कार्ट भी है ना। इसके अलावा जो है मतलब जो भी आपको मंगाना सामान, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन वगैरह जैसी बहुत सारी से हम चीज़ें मंगा सकते हैं। घर बैठे हम लाइट बिल भर सकते हैं, मोबाइल बिल भर सकते हैं,
किसी की तनख्वाह की अदाई कर सकते हैं, किसी की पेमेंट कर सकते हैं। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें हम आसानी से करते हैं। घर बैठे हम घर पढ़ाई का काम कर सकते हैं, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चल सकता है। तो मोबाइल की हमें आदत होनी चाहिए, लेकिन अच्छी आदत होनी चाहिए। बेजा इस्तेमाल सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक है। अक्सर बेशतर लोग घंटों मोबाइल लेकर बैठे रहते हैं, गेम्स खेलते हैं, तरह तरह के गेम, पबजी, बहुत सारी, जैसे पबजी का भी नाम जो चल रहा है, लेकिन इससे इंसान की सेहत बहुत मुतासिर होती है। बच्चों की ज़्यादा इस्तेमाल से, कोई भी चीज़ ज़्यादा इस्तेमाल किया तो नुकसानदायक होती है, चाहे अपनी चीज़ खाना ही खाना। अगर आप खाते हो लेकिन ज़्यादा खाते हो तो तकलीफदायक है। तो हर चीज़ की ज़ायद इस्तेमाल वो तकलीफदायी होता है। मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल करने से आँखों पे तकलीफ होती है, दिमाग पर असर हो सकते हैं, इंसान के अज़ा पर इसके असर हो सकते हैं। लिहाजा मोबाइल का उतना ही इस्तेमाल करें जितना ज़रूरी है। आप गेम खेल सकते हो लेकिन उतना ही खेलें जितना ज़रूरी है बेटा। वक्त का ज़्यादा वक्त इस्तेमाल करना सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक है। ये अल्फाज मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। आला यानी कि मशीन, इजाद करना यानी नई चीज़ बनाना, बिजली फेल हो जाना मतलब बिजली चली जाना, फायर ब्रिगेड आग बुझाने वाला अमला, सलाह देना यानी मशवरा देना, आदी होना आदत बन जाना। तो ये यहाँ पर मोबाइल की तस्वीर दी है आज के हिसाब से, जो आज का जो नया टेक्नोलॉजी वाला मोबाइल आया है, इस तरह की मोबाइल है। सवाल जवाब है आपके सामने यहाँ पे मुख्तसर में। एक जुमले में जवाब लिखो। दूर दूर के लोगों से हम किस आले की मदद से बात कर सकते हैं? जाहिर सी बात है, दूर दूर के लोगों से हम टेलीफोन, इस आले की मदद से बात कर सकते हैं। टेलीफोन किसने इजाद किया? आपको कहूँगा मैं, इंग्लिस्तान के साइंसदान ग्राहम बेल ने टेलीफोन की इजाद की। टेलीफोन की बदली हुई सूरत को आजकल क्या कहा जाता है? टेलीफोन की बदली हुई सूरत को आजकल मोबाइल फ़ोन कहा जाता है। मैंने कहा ना आपको, क्योंकि हम आसानी से उसे एक मुकाम से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। तो टेलीफोन की बदली सूरत को आजकल हम मोबाइल फ़ोन कहते हैं। तो यहाँ पर जो सवाल है आपके सामने, कि किस वाक़ये को देखकर ग्राहम बेल को टेलीफोन बनाने का ख्याल आया? असल में उसने देखा कि कुछ बच्चे जो है आपस में बातचीत कर रहे हैं। एक बच्चा पहले मंजिले पर है, दूसरा बच्चा ग्राउंड फ्लोर पर है, और वो एक बच्चा अपने मुंह से एक डब्बा लगाए हुए जिसके पहने से एक धागा जुड़ा हुआ है, और वो दूसरे बच्चे के डब्बे से जुड़ा हुआ है वो धागा, और वो ऊपर वाला बच्चा ऊपर से कुछ कह रहा है, और दूसरा बच्चा वो डब्बे को कान से लगाए हुए वो आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो इससे उसके दिमाग में ख्याल आया कि हमें भी दूर बैठे हुए लोगों से बातचीत करने के लिए मोबाइल टेलीफोन बनाना चाहिए, ऐसे कुछ आला बनाना चाहिए। टेलीफोन के क्या फ़ायदे हैं? टेलीफोन के बहुत सारे फ़ायदे हैं कि आसपास मोहल्ले में या घर में आग लग जाए तो हम फायर ब्रिगेड को फ़ौरन बुला सकते हैं। कोई अचानक बीमार पड़ जाए तो हम डॉक्टर को फ़ोन करके बुला सकते हैं। आसानी से आज हम खत ना लिखते हुए घर वालों को फ़ोन के ज़रिए से मैसेज या कॉल कर सकते हैं। आज हम वीडियो कॉलिंग के ज़रिए हम उनसे बातचीत कर सकते हैं, लाइट बिल पे कर सकते हैं, तरह तरह के सरकारी काम भी हम ऑनलाइन कर सकते हैं। तो बहुत सारी सहूलतें हैं, वक्त भी बचाता है। सबक पढ़कर खाली जगह में मुनासिब लफ्ज़ आपको लिखना है। यहाँ पे खाली जगह में मैं पढ़ रहा हूँ, टेलीफोन है तो एक छोटा सा खाली जगह है। क्या है? आला है। क्या है? एक आला। हमने पढ़े ना, पहली लाइन थी। यहाँ पर क्या आएगा? आला आएगा इसमें। जुमला कैसा हो जाएगा? टेलीफोन है तो एक छोटा सा आला। फिर लाइन नंबर 2 है, लगभग 100 साल पहले इसे डैश के एक साइंसदान ने इजाद किया। तो वो साइंसदान कौन होगा? देखिए, लगभग जो है 100 साल पहले डैश के एक साइंसदान ने इजाद किया है, खाली जगह के एक साइंसदान है। तो यहाँ पर इंग्लिस्तान और अमेरिका है, तो इंग्लिस्तान के यहाँ पे आना चाहिए। इंग्लिस्तान के एक साइंसदान है। फिर यहाँ पे सवाल है, फ़ोन करके खाली जगह को बुला लीजिए। किसे बुला लीजिए? हकीम साहब को बुलाना है, बुला डॉक्टर को, लेकिन सबक में डॉक्टर कहा गया है, लिहाजा हम यहाँ पे जो डॉक्टर है इसको यहाँ पर लिख देंगे। फ़ोन करके डॉक्टर को बुला लीजिए। अब यहाँ पर बाहर के खाली जगह में रहने वाले दोस्तों से भी बातचीत कर सकते हैं। बाहर के मुल्कों में और शहरों में 2 लफ्ज़ दिए गए, लेकिन हम बाहर के मुल्कों की बात करेंगे। तो यहाँ पर ये मुल्कों को निकाल कर यहाँ पे लिखेंगे। ओके, अब अगला सवाल है, इसमें खाली जगह भी होता है। अब आज के दौर में इसमें अंदर क्या होता है? यहाँ पर कैमरा होता है, टॉर्च, ये दोनों भी होते हैं, लेकिन हमें कैमरे की जरूरत है, लिहाजा हमें कैमरा लिखेंगे। ओके, ये हमारा सबक है। खाली जगह भी हमने मुकम्मल कर दी है। अब सरगर्मी यहाँ पर है, आप पढ़ लो, समझ लो उसको। ये रास्तों पर मोबाइल फ़ोन पर लगातार गैर ज़रूरी बात करना कैसा है? आपको क्या लगता है कि रास्ते पर चलते हुए लोग बातचीत करते कितनी अच्छी आदत है ना?
नहीं बेटा, सब में ही नुकसानदायक है। हो सकता है कि आपका एक्सीडेंट हो जाए, आप बातों में मसरूफ़ हो या आप मोबाइल में गाने सुन रहे हो या मोबाइल पर कुछ नज़म सुन रहे हो, वट एवर आप कर रहे हो, लेकिन बेटा रास्ते पर चलते हुए अगर बातचीत करेंगे तो आपका एक्सीडेंट हो सकता है। लिहाजा रास्ते पर चलते हुए बातचीत करना गैर ज़रूरी है और ऐसा करना एक अच्छी आदत नहीं है। इस आदत के बारे में अपने दोस्तों से बातचीत करो। हमें बातचीत करके उनको बताना है, घर वालों को, मोहल्ले वालों को, अपने घर के सारे लोगों को, कि रास्ते पर चलते हुए फ़ोन पर बात करना गैर ज़रूरी है। इस पर ये बात नहीं करना चाहिए, इससे हमारी जान तक जा सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है। सबक में मोबाइल फ़ोन के कई इस्तेमाल बताए गए हैं। अपने उस्ताद या घर के किसी बड़े से मालूम करोगे और किन कामों के लिए मोबाइल इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए, मैंने कहा कि फायर ब्रिगेड को बुलाने के लिए सबक में बताया गया, डॉक्टर से मशवरा करने के लिए कहा गया, लेकिन सामने घर वालों को याद आ रही है, उन्हें कॉल कर लीजिए, वीडियो कॉलिंग, ये भी हो गया। मैं उनको पैगाम पहुंचाना है, पैसे सेंड कर सकते हैं, मोबाइल से हम ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा लाइट बिल भर सकते हैं, तरह तरह की चीज़ें, फूड वगैरह आप मंगा सकते हो, फल मंगा सकते हो, चीज़ें मंगा सकते हो, कपड़े मंगा सकते हो। लिहाजा आज के दौर में बहुत सारे हम काम कर सकते हैं। ये पहले कदीम मोबाइल है और ये जदीद पहले ही कदीम मोबाइल है जो आप वजूद में बहुत कम रह गया है। चलिए, आज का हमारा सबक यहाँ पे मुकम्मल होता है। अल्लाह हाफिज़।